हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हमारा सीक्रेट का नवा दिन है, 9th डे। और आज की प्रैक्टिस है हमारा धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो हम जान चुके हैं, फर्स्ट डे से ही हम समझते आ रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम कृतज्ञ होंगे उतनी ज़्यादा हमारी कृतज्ञता हमारे जीवन में सफलता को लेके आएगी। कृतज्ञता हमेशा समृद्धि को दर्शाती है और जैसे हम शिकायतें करते हैं तो शिकायत हमें गरीबी की ओर ले जाती है। तो हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें अच्छे रिश्ते चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो हमें हर एक चीज़ के प्रति कृतज्ञ होना है। अब यहाँ हम धन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं, तो यही है कि कभी हम कॉन्शियसली कभी अनकॉन्शियसली धन के बारे में शिकायत करते रहते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। आपके धन से रिलेटेड हर एक लिमिटिंग बिलीफ को आपको सबसे पहले पहचानना है कि मेरे अंदर क्या है। अब अगर जिस इंसान की लाइफ में भरपूरता से धन नहीं है, मतलब उसकी लाइफ इजी वे में अगर नहीं चल रही है और ऐसा लग रहा है कि यार मुझे मनी को मैनिफेस्ट करना चाहिए, मनी का कोई सोर्स होना चाहिए, इट मीन्स कि आपके मन में अभी भी धन को लेकर, मनी को लेकर कोई न कोई रेजिस्टेंस है। तो आपको उसको पहचानना है सबसे पहले और फिर उसको निकालना है। मानो आप नहीं पहचान पा रहे हो कि मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस रहो कि आप पैसे के बारे में बोलते क्या हो। अगर आपको दिन भर आप कॉन्शियस रहोगे, जैसे मैंने अपनी पिछली जो प्रैक्टिस थी उसमें कहा था कि आप कितने नेगेटिव शब्द बोलते हैं वो आपको लिख के रखना है। तो उसी में धन से रिलेटेड भी आ जाएगा कि आप कहीं मार्केट जा रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ भी खरीदने गए हो, आप राशन का सामान लेने के लिए गए हो, आप कोई शॉपिंग के लिए गए हो, कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, आपने बिजली का बिल चुकाया हो या कुछ भी चुकाया हो, उस टाइम आपके थॉट क्या रहते हैं वो आपको देखना है। आप क्या शिकायत कर रहे हो कि अरे यार, जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी में हम पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फ्रिज हमारा चलता है, तो उसके कारण क्या होता है कि बिल कहीं ज़्यादा आता है और उसी चीज़ को हम उसकी शिकायत होती है हमारे अंदर कि अरे यार इतना बिल आ रहा है, कैसे लूट मचा रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये का बिल दे देते हैं, कैसे भरेंगे, ये वो बहुत सारी शिकायत हमारे अंदर जनरेट हो जाती है। लेकिन हमारा ध्यान कृतज्ञता की ओर नहीं जाता है कि यार अगर ये बिल आया है तो मैंने पूरे महीने इस चीज़ को चलाया, मतलब कूलर को चलाया है, ठंडी हवा ली है, सुकून से रही हूँ मैं घर में या रहा हूँ। और फ्रिज में जो भी चीज़ें रखती है तो काफ़ी चीज़ों की मेरी बचत हुई है, फल फूड है जो वो सेव रहे, उसमें खाना जो है जल्दी ख़राब नहीं हुआ है, और बहुत सारी चीज़ों को हमने, और सबसे ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह, इन चीज़ों का मज़ा लिया आपने। तो उस कृतज्ञता को देखना है आपको। अगर आप सीधे से अवेयर रहोगे और देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सच में इसमें शिकायत से ज़्यादा कृतज्ञता है। अब यहाँ पर ये जो हमारी शिकायत, हमें लगता है कि यार सही कर रहे हैं, आया है तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये शिकायत हमें क्या करेगी, और गरीबी की ओर धकेलेगी, मतलब और ज़्यादा बिल को बढ़ाएगी हमारे। तो हमें ये नहीं करना है। जो बिल आया है ना, आप जैसे बिजली का बिल आया है तो उसके पीछे धन्यवाद लिख दो कि इसको चुकाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, या अगर नहीं है तो धन्यवाद इसको चुकाने के लिए यूनिवर्स मुझे पैसे देने के लिए। जैसे कोई पर्सन ऐसा है, मानो उसे कोई ड्रेस खरीदनी है ना, शॉपिंग के लिए जाना, उसका बर्थडे आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, या किसी को गिफ्ट करना है उसे, तो वो कुछ ड्रेस खरीदने के लिए गए। अब उसने वहाँ पर देखा बिल को, तो ड्रेस उसे बहुत पसंद आई, क्वालिटी अच्छी, सब कुछ अच्छी, उसने शिकायत भी नहीं की। लेकिन जैसे ही बिल देखा उसका मन थोड़ा सा वो होता है कि यार इतनी महंगी है, कैसे लूँ, क्या करूँ, कहाँ से दूँगी पैसे, ये होगा। लेकिन लेनी ज़रूर है। अगर आपको ज़रूरी है लेना तो आप लीजिए, लेकिन उसको शिकायत मत कीजिए कि भाई इतनी महंगी है या ऐसा कुछ है, या मैं कैसे पे करूँगी, है ना। आपको ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते हो तो थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाओ कि थैंक यू सो मच कि ये ड्रेस में यूनिवर्स, ये पैसा मेरे पास बहुत जल्दी आने वाला है, इस बिल को मैं बहुत जल्दी चुकाने वाली हूँ। ऐसा करके अपने व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी उसको लिख ले कि ये ड्रेस, वो उसका फ़ोटो खींच ले और उस ड्रेस को उसके आगे लिख दे कि इस ड्रेस का बिल चुकाने के लिए, मुझे पैसे देने के लिए धन्यवाद। ये कर लिया आपने, आप उसे बहुत आसानी से ले लोगे।
फिर इसके बाद कोई भी आपके खाने का सामान है और मानो हर बार वो थोड़ा सा बिल कम आता है, कम सामान आता है, जैसे मे बी कोई पर्सन है जो घर चलाता है और उसको हर समय हर महीने ख़रीदने के लिए जाना होता है, ग्रोसरी का सामान जो लाता है वो, तो वो 4-5 हज़ार का या 8 हज़ार का आता होगा, तो इस महीने उसका बिल 10 हज़ार का चला जाता है। तो वो क्या करता है, अपने घर आके चिढ़ता है, बच्चों को, बीवी को चिल्लाता है कि इतना बिल बन गया है, इतनी क्या चीज़ें लेना, ये वो सब कुछ, कई सारी उसकी शिकायत हो जाती है और बिल देते हुए भी उसका मन सिकुड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में या नेगेटिव माइंड सेट हो जाता है कि इस बार के इतने पैसे हमारे ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो वो नहीं करना है, आपको ये करना है कि यार इतनी सारी चीज़ें आई हैं तो हमें ज़्यादा आनंद आएगा इन चीज़ों को यूज़ करने में, खाने में, और ये लंबे टाइम तक चलेगा हमारा, और इससे हमें पोषण भी मिलेगा। मतलब हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी लाते हैं, खरीदते, सब खाने की चीज़ें सभी अच्छी होती है, तो उसके प्रति हमें कृतज्ञता दर्शानी है। अब उस बिल को लिया जिसने भी, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो जब हमने ऑनलाइन पेमेंट किया तो आप ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ही तुरंत अपने अंदर से धन्यवाद कहो कि थैंक यू यूनिवर्स कि ये पैसा मेरे पास था तो आज मैं अपने इस बिल को चुका पाई हूँ। जो ऐसा कुछ बिल है जो आपको हैंड पे मिलता है, मतलब पेपर वर्क में, पेपर से मिलता है फिज़िकल वाले में, तो उसमें आपको पीछे लिखना है कि इस बिल को चुकाने के लिए धन्यवाद। मतलब इस बिल को चुकाने के लिए जो मेरे पैसे थे उसके, मेरे पास जो पैसे हैं उसके लिए धन्यवाद। आपने उस बिल के पीछे ये लिख दिया। जब क्योंकि बहुत बार होता है कि हम घर के सारे सामान, ये वो बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। ये प्रैक्टिस जब करोगे ना आपको लगेगा कि एक चीज़ तो ये होगी कि आपकी और बढ़ोतरी होगी। मतलब आप चीज़ों को और ज़्यादा इंजॉय करोगे, आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे, अब हर एक चीज़ आपकी बढ़ती जाएगी। तो कभी भी हम कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हैं या कुछ भी हमारे यहाँ सामान हम ला रहे हैं तो उसके प्रति हमें शिकायत नहीं करना है, हमें हमेशा कृतज्ञता देनी है, हमेशा। तो आज का आपका ये धन को आकर्षित करने का सबसे अच्छा नियम है, जिसमें कि हम चीज़ों को मनी के लिए हम शिकायत को छोड़े और कृतज्ञता को लाएं। क्योंकि हम शिकायत कहाँ करते हैं, यही करते हैं जब हमें कुछ चीज़ें लेनी होती है, किसी को पैसा देना होता है, तो हमारा मन काफ़ी छोटा होता है, हमें लगता है कि यार अभी तो इसके इतने पैसे देने, उसके इतने देने। नहीं, आप लिख दो, किसी भी इंसान को देने भी है आपको, कि कृतज्ञता, मतलब धन्यवाद यूनिवर्स, या आई एम ग्रेटफुल कि मेरा ये पैसा चुका दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, तो वो पैसे के सोर्स आपके पास बन जाएंगे और आप धीरे, जो कोई इंसान डेप्थ में हो कि भाई उसको लग रहा है कि मेरा इतना पैसा हो गया और मुझे ये चुकाना है, तो मैं उसको कैसे करूं, तो उसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो कि आप हर मंथ ये पैसे देते हो, थैंक यू यूनिवर्स इस पैसे का सोर्स मुझे बनाने के लिए। इस तरीके से जब आप करोगे तो धीरे धीरे जब आप कृतज्ञता में पूरी तरीके से आओगे और आप देखोगे कि आपके अंदर की जो शिकायत थी पैसों को लेकर, वो भी गायब हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इस धन के नियम को फॉलो करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे से धन को आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो और फिर है कि एक इसमें और है कि आपने जो पहले जो बिल चुकाए थे उन 10 बिल के लिए आपको कृतज्ञ होना है। आप याद करें कि आपने कौन कौन से बिल पिछले मंथ में या पिछली 2-3 मंथ में चुकाए हैं, उस 10 बिलों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है, जिससे कि धन के रास्ते आपके खुलने लगेंगे। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।